हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिग्री पार्ट 2 फोर्थ पेपर यानी कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से क्लास लेने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन यानी लोक सदन का अध्यक्ष। हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष। इंग्लैंड में लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। प्रारंभ में अध्यक्ष द्वारा लोक सदन के विचार सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता था। इसी से इसका नाम स्पीकर हो गया। लेकिन राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना के बाद अध्यक्ष पद पर आसीन यह पदाधिकारी बहुत ही कम बोलता है। ब्रिटेन में स्पीकर पद का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यह 1396 से चला आ रहा है, जबकि थॉमस हंगरफोर्ड ब्रिटेन के प्रथम स्पीकर बने थे। अध्यक्ष को 8,500 पाउंड वार्षिक वेतन व निवास के लिए वेस्टमिंस्टर भवन मिलता है। पद से निवृत्त होने पर उसे 4,000 पाउंड वार्षिक पेंशन मिलती है और उसे पीयर पद प्रदान किया जाता है। 1919 के लंदन गजट द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार उसका पद लॉर्ड प्रेसिडेंट के बाद आता है। हाउस ऑफ कॉमन के यानी लोक सदन के अध्यक्ष पद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण उसकी निर्दलीयता और निष्पक्षता है और इसी कारण उसका चुनाव प्रायः सर्वसम्मति से होता है। एक बार अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुकने के बाद यह व्यक्ति जब तक चाहे तब तक पुनर्निर्वाचित हो सकता है। इस संबंध में यह भी परंपरा है कि महानिर्वाचन के अवसर पर अध्यक्ष को उसके निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध ही हाउस ऑफ कॉमन का यानी लोक सदन का सदस्य निर्वाचित किया जाता है। किसी नवीन सदस्य को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित करने का ढंग यह है कि प्रधानमंत्री व विरोधी दल का नेता परस्पर विचार करके किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा करते हैं जो बहुमत दल और विरोधी पक्ष दोनों को ही माने हो। सामान्यतया ऐसे व्यक्ति का नाम निश्चित किया जाता है जो अत्यंत बुद्धिमान तथा कुशल हो और जिसे सदन के सभी पक्षों की सद्भावना और सम्मान प्राप्त हो। इस प्रकार जब अनौपचारिक रूप से किसी व्यक्ति के विषय में निश्चय कर लिया जाता है तो सदन में बहुमत दल के एक साधारण सदस्य द्वारा उसका नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया जाता है और प्रतिपक्ष का एक साधारण सदस्य ही उसका अनुमोदन करता है। साधारण सदस्य द्वारा अध्यक्ष पद के लिए नाम का प्रस्ताव व अनुमोदन का कारण बताते हुए मुनरो ने लिखा है कि साधारण सदस्यों द्वारा प्रस्ताव व अनुमोदन केवल यह बताने के लिए किए जाते हैं कि चयन मंत्रियों द्वारा न होकर पूरे सदन द्वारा हुआ है। इसके बाद अध्यक्ष पद पर निर्वाचित व्यक्ति के लिए सम्राट की सहमति प्राप्त की जाती है। यह सहमति अब मात्र औपचारिकता ही है क्योंकि सम्राट के द्वारा अंतिम बार अपनी असहमति 1687 में एडवर्ड सेमेयर के संबंध में व्यक्त की गई थी। उसके बाद सम्राट के द्वारा कभी इस संबंध में असहमति
व्यक्त नहीं की गई। प्रिय छात्रों, और अध्यक्ष यानी हाउस ऑफ कॉमन के जो अध्यक्ष हैं वो तो सर्वमान्य होते ही हैं, उसके अध्यक्ष की शक्ति भी है, यानी पावर एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। अध्यक्ष की शक्ति और कार्य इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था में लोक सदन के अध्यक्ष का पद बहुत अधिक सम्मान तथा शक्ति का प्रतीक है। एस गॉर्डन के अनुसार स्पीकर का पद विश्व के सर्वाधिक सम्मानप्रद, गौरवपूर्ण और कठिन कर्तव्यों वाले पदों में से एक है। और एच मॉरिसन के अनुसार स्पीकर सदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य है। लोक सदन के अध्यक्ष की शक्ति और कार्य इस प्रकार है। लोक सदन का सभापति सभापतित्व करता है। अध्यक्ष लोक सदन के अधिवेशनों का सभापतित्व करता है और सभापति के रूप में सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। वह इस बात का निर्णय करता है कि सदन के विचारार्थ कौन से प्रस्ताव रखे जाएं और कौन से नहीं। दूसरा जो कार्य है वाद विवाद का सभापतित्व करना। हाउस ऑफ कॉमन के वाद विवाद का संचालन अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में लोक सदन का कार्यभार बहुत अधिक बढ़ गया है और सदन के पास समय कम रहता है, इसलिए अध्यक्ष की यह शक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। तीसरा जो कार्य है वाद विवाद को सीमित करना। सदन के समय का अधिकाधिक श्रेष्ठ उपयोग करने की दृष्टि से अध्यक्ष को वाद विवाद सीमित करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। यदि वह ऐसा समझे कि किसी भी विषय पर पर्याप्त वाद विवाद हो चुका है तो वह उस विषय पर वाद विवाद समाप्त करने की आज्ञा दे सकता है। चौथा जो कार्य है सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। हाउस ऑफ कॉमन के स्पीकर सभापति के रूप में उसका एक महत्वपूर्ण कार्य सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना है। उसके पास न घंटी होती है और न मुंगरी, किंतु व्यवस्था स्थापित करने में उसे कोई कठिनाई नहीं होती। अशांत सदन में यदि अध्यक्ष खड़ा हो जाए तो पूर्ण शांति छा जाती है, क्योंकि परंपरा के अनुसार जब अध्यक्ष खड़ा हो तो कोई अन्य सदस्य खड़ा नहीं रह सकता। पांचवा जो कार्य है नियमों की व्याख्या करना। अध्यक्ष वाद विवाद तथा सुव्यवस्था के नियमों की व्यवस्था करता है तथा उन्हें लागू भी करता है। छठा कार्य वित्त विधेयक को प्रमाणीकृत करने का अधिकार। 1911 के संसदीय अधिनियम के अनुसार लोक सदन के अध्यक्ष को यह शक्ति प्रदान की गई कि यदि किसी विधेयक पर यह विवाद खड़ा हो जाए कि वह वित्त विधेयक है या नहीं, तो इस विषय पर लोक सदन के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। सातवां जो कार्य है निर्णायक मत देने का अधिकार। हाउस ऑफ कॉमन के स्पीकर को समान परिस्थितियों में अपना मत देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन यदि किसी विषय पर सदन के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो जाए अर्थात टाई हो जाए तो स्पीकर को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। आठवां जो कार्य है समितियों के बारे में शक्तियाँ। कौन सा विधेयक किस समिति के पास भेजा जाए इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है। इसके अतिरिक्त वह चयन समिति द्वारा तैयार की गई सूची में से अस्थायी समितियों के अध्यक्षों की भी नियुक्ति करता है। नौवां कार्य सदन के अधिशासन के कार्य। अध्यक्ष लोक सदन के अधिशासक के रूप में कार्य करता है। वह विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आदेश और समादेश
जारी करता है। 10वां कार्य सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा करना। हाउस ऑफ कॉमन के स्पीकर के जो 10वां अधिकार है वह है लोक सदन के सदस्यों को जो भी विशेष अधिकार प्राप्त है उनकी रक्षा लोक सदन के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यदि कोई मंत्री सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की उपेक्षा करे या उनके किसी प्रश्न का उत्तर न दे या आवश्यक जानकारी न दे या एक सदस्य दूसरे सदस्य के अधिकारों में हस्तक्षेप करे तो इन सभी परिस्थितियों में अध्यक्ष के अधिकारों की रक्षा करता है। अध्यक्ष यह भी देखता है कि बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा सदन के अधिकारों का हनन न किया जाए। ग्यारहवां कार्य जो है अध्यक्ष का वह है सदन का मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करना। हाउस ऑफ कॉमन के स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन का मुख्य प्रवक्ता होता है, स्पोक्समैन होता है। उसे चीफ स्पोक्समैन ऑफ द हाउस कहा जाता है। अध्यक्ष लोक सदन का मान्य प्रवक्ता होता है और सदन तथा सम्राट के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करता है। लोक सदन के सदस्य उसी के माध्यम से सम्राट के पास प्रतिवेदन भेजते हैं और उसी के नेतृत्व में शिष्टमंडल भेजते हैं। अध्यक्ष ही सदन की ओर से सम्राट के पास धन्यवाद या निंदा प्रस्ताव भेजता है। लोकसभा में वित्तीय विधेयक को प्रस्तुत करना भी अध्यक्ष का ही कर्तव्य है। अध्यक्ष के द्वारा अपने पद के उदय के समय से ही सदन के मुख्य प्रवक्ता का कार्य किया जा रहा है और आज भी यह कार्य पर्याप्त महत्व रखता है। लोक सदन के यानी हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष के इतने अधिक विविध प्रकार के कार्य और शक्ति हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर जेनिंग्स ने कहा है कि अध्यक्ष के सम्मान और आदर को उसकी शक्ति तथा कार्यों को गिनाकर प्रकट करना संभव नहीं है। प्रिय छात्रों, पार्ट 2 के छात्र एवं छात्राओं, मैं आशा करता हूं कि 4th पेपर यानी कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पर मैंने जो आपको वीडियो टीचिंग के माध्यम से टीच किया है, आप अपनी तैयारी मेरी इस टीचिंग से कर सकेंगे। धन्यवाद।